हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोग अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। दोस्तों, आज का वीडियो जगत भैया का है, मतलब लप्पू का है। और आज बहुत दिनों बाद लप्पू का ये वीडियो भाई इस तरह से आया है जिसकी उम्मीद नहीं थी, लेकिन कर भी सकते हैं क्योंकि पहले ये इसी तरह की बातें किया करते थे और आजकल फिर से इन्होंने शुरू कर दिया है। तो चलेंगे वीडियो की तरफ, लेकिन उससे पहले चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक कमेंट करिए और शेयर कर दीजिए। दोस्तों, बात ऐसी है कि भाई इस वक्त कुछ दिनों से जगत भाभी वीडियो में नहीं आ रही हैं। अब इसमें जगत भैया ने कहा था कि भाई वो रेस्ट कर रही हैं और कुछ दिन तक वो रेस्ट ही करेंगी, उसके बाद प्रॉपर वीडियो आएंगे। चलो, ये भी ठीक था। बहुत सी बातें इन्होंने की थी, लेकिन उस पर भी विराम लग गया कि भाई इन्होंने कहा उनकी तबीयत ठीक नहीं रहती है, इतना ज़्यादा काम का बर्डन हो जाता है और भी काम रहते हैं, तो इस काम से उन्होंने ब्रेक लिया। बाकी इंस्टाग्राम पर, फेसबुक पर, हर जगह वो एक्टिव हैं। अब यहाँ पर क्यों वीडियो नहीं आ रहे हैं, इसके कई कारण हो सकते हैं। तो भाई लास्ट जगत भैया का एक वीडियो आया और उस वीडियो में इन्होंने जिस मिठास के साथ वीडियो स्टार्ट किया था, भाई देखने से तो लग रहा था कोई संत महात्मा बैठ गए हैं प्रवचन देने के लिए। इनसे तो उम्मीद ही नहीं की जा सकती कि ये कुछ गलत बोलेंगे, लेकिन उस मिठास के साथ इन्होंने जो जहर घोला है सब जगह, भाई वो कुछ लोग ही समझ सकते हैं। ऐसा ही कुछ हुआ भाई। पहले मैं इनकी वीडियो बनाती थी जब वो कंट्रोवर्सी शुरू हुई थी, उस वक्त मैंने बनाना शुरू किया था और हर एक बात हमें भी पता है क्योंकि सारे वीडियो मैंने भी बनाए हैं और देखे भी थे, क्या क्या हुआ था, क्या नहीं हुआ था, किसके साथ इन्होंने क्या क्या किया था। उस वक्त भी सभी लोग इनके विपक्ष में थे। आज ये वीडियो में बोलते हैं कि वो चार औरतें, उन चार औरतों ने हमारी ज़िंदगी झंड कर दी। मतलब उनकी भाषा में, उनकी वजह से इनको बहुत ज़्यादा मुसीबतें झेलनी पड़ी, इनकी पत्नी को मुसीबतें झेलनी पड़ी, उन्होंने इनकी पत्नी के लिए बहुत गलत किया। लेकिन क्या आप लोगों को लगता है जगत भाभी यानी मनीषा के लिए कोई गलत बोल सकता है? कभी नहीं। जब कंट्रोवर्सी हुई थी तो गलत तो मनीषा के साथ हुआ था और सभी लोग मनीषा को ही सपोर्ट कर रहे थे। तो फिर ये क्यों बोल रहे हैं कि मनीषा के साथ गलत हुआ? एक भी पर्सन ऐसा नहीं था जिसने मनीषा को गलत बोला हो। हाँ, कुछ लोगों को छोड़ करके, मैं 100% नहीं बोलूँगी कि नहीं। अब मनीषा के लिए गलत वही बोला गया था कि भाई वो क्यों अपने पति के खिलाफ स्टैंड नहीं ले रही है, उसको अपने पति के खिलाफ रिपोर्ट करनी चाहिए। बहुत सी बातें लोगों ने सलाह दे डाली थी, लेकिन मनीषा ने ऐसा कुछ नहीं किया। उसने अपना रिश्ता बचाने की भरसक कोशिश की थी और इन सब में जितने क्रिएटर थे सबने मनीषा का साथ दिया था, सचिन को समझाने का प्रयास किया था। सचिन वही हैं जिन्हें लोग कई नामों से जानते हैं, लप्पू हैं, जगत भैया हैं, मतलब और भी बहुत से नाम थे इनके। लेकिन आज मैं इनके नाम से ही इन्हें बुलाऊंगी क्योंकि इन्हें प्रॉब्लम है कि भाई अदर नाम ना लिया जाए, तो मैं यही बोलूँगी। तो भाई इन्होंने कहा कि वो जो चार लेडीज़ें थीं, उन्होंने वीडियो कॉल में कुछ ऐसा बोला था जिसे सुनने के बाद भाई मेरा पूरा परिवार परेशान हो गया था, खासकर मनीषा परेशान हुई थी। जबकि आप लोग खुद सोचो, क्या कोई नॉर्मल इंसान जो बातें कर रहे हैं, उस वक्त इनकी क्या कंडीशन थी? इन्होंने सभी औरतों के साथ क्या किया था? सबकी इज्जत की धज्जियां उतारी थी। मतलब जूस वाला कांड हो गया, उधर अंकुश की वाइफ और इधर सरिता जी और इधर वो जो टैरो रीडर हैं उनका, मतलब सबकी इज्जत की धज्जियां उड़ाई थी इन्होंने। और अब बोल रहे हैं कि उन्होंने हमें बोला। अगर वो कुछ बोलेंगे भी, सोचो अगर नॉर्मल कोई इंसान बोलेगा भी तो मनीषा को कोई क्यों बोलेगा? बोलेगा तो आपको बोलेगा। तो 100% वो चारों अगर बात कर रही होंगी तो इन्हीं के लिए बात कर रही होंगी। लेकिन अब ये क्या कर रहे हैं, अपनी पत्नी को आगे कर रहे हैं, पत्नी को आगे करके गेम खेल रहे हैं। ये नहीं चाहते कोई भी मनीषा की तारीफ करे। पहले भी नहीं चाहते थे, आज भी नहीं चाहते थे कि कोई मनीषा का साथ दे और उसके लिए कोई चार शब्द बोले। ये इनसे बर्दाश्त नहीं होता है। ऐसा ही कुछ हुआ, सरिता जेठू जी का वीडियो आया और उन्होंने अपील की थी कि आप लोग बताइए कि जो हम कर रहे हैं वो सही है कि नहीं। क्योंकि जेठू भैया का ऑपरेशन हुआ और इतनी बड़ी मुश्किलों से वो निकल कर आए हैं। उन्होंने कहा एक तरह तो मैं मौत को देख कर आया हूँ और उसके बाद माइंड मेरा चेंज हुआ कि इन सब चीज़ों में कुछ नहीं रखा है, दुश्मनी में या किसी भी चीज़ में। तो मैंने सोचा है कि माफ़ कर दिया जाए। किसको? जगत दीदी को।
तो इन्होंने भाई एक्सेप्ट किया कि चलो ठीक है, क्योंकि जगत दीदी के भैया और भाभी इनके घर गए थे बिन बुलाए मेहमान, और अगर इस तरह बिन बुलाए कोई आ जाता है और जिनसे कंट्रोवर्सी थी तो भाई उसे भगा तो नहीं देंगे। इन्होंने उन्हें घर में बुलाया, वेलकम किया अच्छे से, और उसके बाद उन्होंने डिसाइड किया कि भाई हम जगत दीदी को माफ़ कर देंगे, क्योंकि जब सभी लोग सबको माफ़ कर रहे हैं तो उन्हें क्यों नहीं माफ़ी मिलनी चाहिए। इसी बात पर इन्होंने ये बात भी रखी, और ज़रूरी भी था मनीषा का टॉपिक उठाना या जगत भैया का टॉपिक उठाना उस जगह ज़रूरी इसलिए था क्योंकि कंट्रोवर्सी में दोनों लोग शामिल थे, और अगर एक को माफ़ किया जा रहा है और एक से दुश्मनी है तो भाई नाम लेना तो बनता है। तो जेठू भैया ने यही कहा कि अगर हम इनसे माफ़ी की उम्मीद नहीं कर रहे हैं, और उन्होंने भी माफ़ी एक तरह से मांगी ली कि घर आए, तो रही बात मनीषा की, तो मनीषा को हम क्यों माफ़ करेंगे या कुछ क्यों कहेंगे, क्योंकि उसकी तो कोई गलती ही नहीं थी। मांगना चाहिए तो माफ़ी हमें मांगनी चाहिए कि हम उसका सपोर्ट नहीं कर पाए। इस जगह जेठू भैया ने क्या गलत बोला था? कुछ भी गलत नहीं था, इनके सपोर्ट में ही बोला था, मनीषा की तारीफ़ ही की थी। लेकिन ये बात जगत भैया यानी सचिन को बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं हुई। उन्होंने कहा कोई मेरी पत्नी का नाम लेकर के अपने चैनल को बढ़ाने की कोशिश ना करे। मैं नहीं चाहूँगा कि मेरी पत्नी का नाम कोई ले। भाई ऐसे कैसे? उन्होंने कुछ गलत नहीं बोला था तो इन्होंने क्यों ऐसा बोला? मतलब इन्हें अब सिर्फ नई कंट्रोवर्सी एक चाहिए, हर टाइम पे कुछ टाइम के बाद एक कंट्रोवर्सी चाहिए जिस वजह से व्यूज़ आएंगे। माना कि व्यूज़ की ज़रूरत सबको होती है, लेकिन जबरन किसी के घर घुस जाना इस तरह से, भाई उन्होंने नॉर्मली बोला अगर ठीक है वो नहीं बोलती, तो फिर जब जेठू भैया की तबीयत खराब थी तो इनकी माताश्री ने क्यों फ़ोन किया था जेठू भैया को? इन्होंने क्यों बात की थी? अगर आपको कोई रिश्ता ही नहीं रखना है तो उनसे बात क्यों की थी? कोई ज़रूरत नहीं थी बात करने की, जैसे चल रहा था चलते रहता। लेकिन अगर आपने बात की है और उन्होंने अगर नाम ले लिया तो आपको बुरा क्यों लग रहा है? मतलब ये जानबूझकर कंट्रोवर्सी करना चाहते हैं। उनकी हालात भी नहीं समझ रहे हैं कि वो हॉस्पिटल से आए हैं, उनकी मेंटल स्थिति कैसी है, वो अभी ठीक हैं या नहीं ठीक हैं, उससे कोई लेना देना नहीं है। क्योंकि इस तरह की बातें जब होती हैं दिमाग पर बहुत असर होता है, तबीयत भी ख़राब होती है, और उनकी स्थिति वैसे भी बहुत नाजुक है। फ़िलहाल तो ठीक हैं लेकिन इतने भी ठीक नहीं हैं वो। तो यहाँ जगत भैया अपनी बातें क्लीन करने में लगे रहे, और जिस मिठास के साथ ये बोल रहे थे कि मेरे परिवार वाले परेशान हुए, तो भाई परेशान अगर मनीषा हुई थी किसी से तो वो आपसे हुई थी भैया, किसी और से नहीं हुई थी। ना ही किसी क्रिएटर से, ना ही रिएक्शन चैनल से, ना ही किसी अदर पर्सन से। वो सिर्फ परेशान आपसे हुई थी, और किसी ने उसका दिल नहीं दुखाया था, और किसी से उसका कोई मतलब भी नहीं था। वो रो रही थी तो सिर्फ इस वजह से कि उसके पति ने उसे धोखा दिया था, और एक ऐसी लड़की ने उसके साथ धोखा दिया जिससे उम्मीद ही नहीं थी। उसने कभी सोचा ही नहीं था कि इनसे धोखा मिलेगा। तो मतलब जो कहते हैं ना, जो खुद गलत होता है वो दूसरों को वैसे ही समझने लगता है। इन्होंने और जगत दीदी ने मिल करके मनीषा को धोखा दिया, और उसके बाद अब ये दूसरों के ऊपर इल्ज़ाम लगा रहे हैं कि मेरी पत्नी, मतलब पत्नी को आगे करके अपना हर वीडियो शुरू करते हैं, और अंत भी पत्नी से ही करते हैं, क्योंकि इनके नाम से तो वीडियो चलने ही वाला नहीं है, ये तो सबको पता है। और मनीषा इस वक्त वीडियो में नहीं आ रही तो भाई व्यूज़ कैसे आएंगे? तो कुछ ना कुछ तो ऐसा बोलना पड़ेगा जिस वजह से व्यूज़ भी आएँ। और एक वीडियो में इन्होंने बोला कि भाई हमें व्यूज़ की ज़रूरत नहीं, हमें डॉलर की ज़रूरत नहीं है, मेरे पास इतना है कि भाई 4-5 साल 10 साल हम आराम से बैठ कर खा सकते हैं। अगर ऐसा ही है तो फिर वीडियो बनाने की क्या ज़रूरत है? अगर व्लॉगिंग नहीं कर पा रहे हो आप तो बैठ करके ये रिएक्शन चैनल वालों की तरह बोलने की क्या ज़रूरत है? मतलब एक तरह से इन्होंने भी रिएक्शन चैनल खोल लिया है। 4-5 दिन से लगातार इनके ऐसे ही वीडियो आ रहे हैं। भाई एक टेबल पर कुर्सी लगा कर बैठ जाते हैं और बस प्रवचन शुरू हो जाते हैं, और इतनी मिठास के साथ ये कड़वाहट घोलते हैं कि कुछ लोगों को समझ ही नहीं आता ये इंसान बोल क्या रहा है, इसके घर का क्या माहौल है। माना नाम लेने से प्रॉब्लम है कि कोई इनकी पत्नी का नाम ना ले या इनकी फैमिली का नाम ना ले, दूसरी तरफ किट्टो, उनके चैनल पर वीडियो आया, और वीडियो में इनके पति ने, किट्टो के पति ने मनीषा के लिए सपोर्ट किया, वीडियो बनाया। उन्हें बीच में कूदने की क्या ज़रूरत थी? इन्होंने उनका नाम क्यों नहीं लिया? क्योंकि वो भाई इनके बहुत ख़ास हैं, इसलिए उनका नाम नहीं लिया। बल्कि जनता बोल रही है कि इस मैटर में उन्हें कूदने की ज़रूरत ही नहीं है, अगर ऐसा कुछ चल रहा है।
लेकिन ये इस वजह से चिढ़ गए, आप लोगों को खुद पता होगा कि भाई जिनसे कंट्रोवर्सी चल रही थी, जिनकी वजह से ये सारी चीज़ें हुई, भाई उनका आना जाना शुरू हो गया है। इन्हें बुरा सिर्फ ये लगा कि जगत दीदी की फैमिली के लोग उनके घर गए, क्यों गए, ये इनकी प्रॉब्लम है। इस वजह से ये सरिता जी और जेठू जी से नाराज़ हैं। और यही सारे कारण थे कि सरिता जेठू जी ने जनता से पूछा था कि कहीं मुझसे गलती तो नहीं हो रही, आप लोग बताइए कि अगर हम वहाँ जाएं जगत दीदी के घर तो आप लोगों को कोई आपत्ति तो नहीं, क्योंकि हम चाहते हैं कि जैसे सभी लोग सुकून से जी रहे हैं तो वो भी जिएं, उनकी भी गलती जो थी अब बीती बातें हो चुकी हैं। लेकिन जनता ने अपनी अपनी राय दी, लेकिन कुछ ऐसा हुआ जिस वजह से सरिता और जेठू को वो वीडियो डिलीट करना पड़ा। हो सकता है उन्हें सच्चाई पता चल गई हो कि कुछ लोग शायद इनका यूज़ करने के लिए इनके घर आए थे, मतलब जगत दीदी के भाई भाभी इनके यूज़ करने के लिए, उन्हें यूज़ करने के लिए वहाँ पहुँच गए थे। हो सकता है ऐसा कुछ हो, इसी वजह से उन्होंने वीडियो डिलीट किया और अब शायद वो वहाँ नहीं जाएंगे। ये जो इंसान चाहता था वही हो गया है। मतलब अब सरिता जेठू जी उनसे कोई रिश्ता नहीं रखेंगे, क्योंकि अगर ऐसा होता तो वो वीडियो डिलीट नहीं होता। और हो सकता है जगत दीदी वैसे भी प्लानिंग प्लॉटिंग करने में तो एक्सपर्ट हैं, हो सकता है उन्होंने कुछ ऐसा प्लान किया हो जिस वजह से किसी प्लान के तहत ही इनके भैया भाभी वहाँ गए थे। जैसे कि जगत भैया एक प्लानिंग के तहत ही जगत दीदी से मिले थे और उनका जो कह सकते हैं ना प्लान था वो सक्सेस भी हो गया। भाई दोनों मिलने लगे, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड की तरह रहने भी लगे, सब कुछ बढ़िया हो गया। लेकिन अंत में धोखा किसको मिला? पत्नी को मिला। तो फिर पत्नी को धोखा कौन दे रहा था, ये शायद आईना देखने की ज़रूरत है। सचिन भैया को थोड़ा सा आईना देखो। अब आप ठीक चल रहे थे, सब कुछ परफेक्ट चल रहा था, किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं थी आपसे। अब हेटर्स तो थोड़े बहुत होते ही हैं, लेकिन और कोई प्रॉब्लम नहीं थी, लेकिन आप जानबूझकर फिर से उसी गली पर चल पड़े हो। अब एक बात आप लोग को और पता होगी, जब कभी जगत दीदी के घर में कुछ होता है या उनसे रिलेटेड कुछ होता है तो जगत भैया एकदम से बौखला जाते हैं, उन्हें समझ नहीं आता है और वो गलतियां पे गलतियां करने लगते हैं। अभी उनका बर्थडे था और उसी दरमियान पता चला कि भाई वो लोग उनके घर भी गए, तो इनसे बर्दाश्त नहीं हो रहा है और इसीलिए ये वीडियो आ रहे हैं, जबकि ये वीडियो डालने की कोई ज़रूरत नहीं थी। ये चाहते तो 2 शब्द में कम्युनिटी भी डाल सकते थे कि भाई कोई भी मेरी पत्नी का नाम लेकर के इस तरह से वीडियो ना बनाए, खास करके किसी एक पर्सन को जिसको टैग करना था उसको टैग कर देते। लेकिन नहीं भाई, इन्हें वीडियो लाना था, कंट्रोवर्सी स्टार्ट करनी थी, इसी वजह से ये सारी चीज़ें हुई हैं। एक तरफ इनके घर वाले परेशान हैं, भाई कोई कितना ही मदद करेगा। इनके भाई और इनके मम्मी पापा सभी लोग अपने बेटे से त्रस्त हो गए हैं, एकदम परेशान हो गए हैं। भले ही वो पैसे कमा रहा है, सब कुछ कर रहा है, लेकिन पैसे ही सब कुछ नहीं होते हैं, इज्जत भी होती है, जो कि शायद इन्होंने खो दी, मिलते मिलते रह जाती है। भाई अच्छी खासी अब इनकी इमेज बन रही थी, लोग इन्हें अच्छा बोल रहे थे, लेकिन एक बार फिर से इन्होंने वही काम कर दिया और ऊपर से मनीषा को आगे करके किया है। मनीषा है वो कुछ बोलती नहीं है, क्योंकि भाई उसे भी अपने पति के साथ रहना है, करे भी तो क्या करे। तो ऐसा ही कुछ चल रहा है। आप लोगों को क्या लगता है, ये जो 4 औरतों वाला केस इन्होंने यहाँ खड़ा कर दिया है आकर, उन 4 औरतों को ये कभी माफ़ नहीं करेंगे। इन्होंने कहा है भगवान न करे कि मुझे कभी उनके दरवाजे पर जाना पड़ जाऊँगा। अच्छी बात है, मत जाइए। वो लोग भी आपसे, हाँ ठीक है, नाम जो मिस हो रहा था मुझे याद आया, आकांक्षा जी। आकांक्षा जी से इनकी तो बहुत ज़्यादा कंट्रोवर्सी हुई थी और उसी वक्त बहुत से ऐसे क्रिएटर जो मेन थे वो आए सामने, उनसे इनका झगड़ा इतना हुआ था, लेकिन जीत तो नहीं पाए, क्योंकि ये सिर्फ लेडीज़ों से लड़ना जानते हैं। उन्हीं लेडीज़ से लड़ते हैं जो नहीं इनको झेल पाती हैं, भाई वो छोड़ देती हैं वीडियो बनाना या जो भी है। लेकिन ये जेंट्स से कभी नहीं भिड़ते हैं, किसी भी लड़के से ये भिड़ते हुए नज़र नहीं आए कभी। तो उनके सपोर्ट में बहुत से लोग आ गए थे, इस वजह से अब उनसे तो दुश्मनी हो गई। तो कुल मिला के इन 4 औरतों को भाई ये कभी ज़िंदगी में नहीं भूल सकते हैं। इन्होंने इनका घर बर्बाद किया। एक तरह से इनका कहना था कि उन चारों ने मेरा घर तोड़ने की कोशिश की। कौन? सरिता, आकांक्षा और मिसू और नीतू, ठीक है, ये लोग इनका घर, बल्कि ये सोचो इन चारों में से कोई भी नहीं चाहता था कि मनीषा के साथ ऐसा हो। वो तो हमेशा चाहते थे ये दोनों साथ में रहें और खुश रहें।
लेकिन ये इन्होंने जो रायता फैलाया था भाई, समेटना तो आपको ही था, मनीषा को बीच में लाने की क्या ज़रूरत थी। लेकिन बिना मनीषा के तो भाई इनका कुछ चलता ही नहीं, इसीलिए ये सारा रायता फिर से फैला रहे हैं और समेटने वाले अब गुस्सा हैं। पहली बार जो हुआ तो हुआ, लेकिन इस बार कोई माफ़ नहीं करेगा। तो ये वीडियो यहीं तक रखते हैं। आई होप आप लोगों ने वीडियो पूरा देखा होगा। अगर पूरा वीडियो देखा है, अच्छा लगा है, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक कमेंट करिए और शेयर कर दीजिए। मिलते हैं जल्दी किसी नए वीडियो में, तब तक के लिए बाय।